Good morning and welcome back, students. This is Wow Maths of class 5. We are studying second chapter, the four operations. In this chapter we have studied addition, properties of addition, subtraction, properties of subtractions, multiplications, properties of multiplications. We will learn division and properties of divisions. First we will know what is division और definition of division. यानी डिवीजन है क्या, भाग है क्या. डिवीजन इज स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट. डिवीजन जो है वो एक तरीके से गणितीय वो संक्रिया है जिसमें हम लोग किसी नंबर्स को, किसी संख्या को उसके बराबर भागों में बांटते हैं. फॉर एग्जांपल 48 डिवाइडेड बाई, जो ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच में 48 और 16 के बीच में जो आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, ये डिवीजन का साइन है. तो 48 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 8, यानी कि 48 को जब 16 से डिवाइड किया, 48 डिवाइडेड बाई 16 वी गेट 3. यानी 48 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा. नाउ वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल, that is 78 is divided by 12 and we get 6 quotient and 6 remainder. यानी कि जब हमने 78 को 12 से डिवाइड किया तो हमको इधर 6 मिला और इधर नीचे यहाँ पे 6 मिला, नीचे भी. यानी कि जो 12 है वो आपका है डिवाइज़र. डिवीज़न के 4 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1, ये जो 12 आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डिवाइज़र. यानी जिस नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर होता है डिवाइज़र. जिस नंबर को डिवाइड किया गया, द नंबर विच आर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, उस नंबर को बोलते हैं डिवाइडेंट. व्हेन वी डिवाइडेंट बाय डिवाइज़र वी गेट क्वाटेंट. जब हम किसी नंबर को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर हमको मिलता है दैट इज़ नोन एज क्वाटेंट, उसको हम क्वाटेंट बोलते हैं. एंड एट लास्ट वी गेट सम रिमाइंडर. यानी अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करने के बाद हमको अगर कोई नंबर, कोई डिफरेंस मिलता है जो कि डिवाइजर से छोटा होता है तो दैट इज़ नोन एज रिमाइंडर. एंड स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड दैट रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, होता है और ये होना भी चाहिए. अगर ये रिमाइंडर जो है अगर वो डिवाइजर से बड़ा या उसके बराबर आता है, इट मीन्स हमारा जो डिवाइड है दैट इज़ रॉन्ग, वो क्या है, गलत है. अगर रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा आता है, इट मीन्स हमारा डिवाइड जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है. अब हाउ वी नो दैट आवर डिवीजन इज़ करेक्ट, हमारा डिवीजन सही है, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे. देयर इज ए फार्मूला. इसके लिए एक फार्मूला है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर. यानी डिवाइडेंट जो है, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया वो जो है उसके लिए फार्मूला है कि डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोटेंट. यानी हमने जिस नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया और हमको जो क्वोटेंट मिला उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसमें रिमाइंडर जो है उसको ऐड कर दें तो हमको डिवाइडेंट मिलेगा. फॉर एग्जांपल देखिए, 12 से जब हमने 78 को वी डिवाइड 78 बाई 12 से डिवाइड किया, वी गेट 6 क्वोटेंट एंड 6 रिमाइंडर. नाउ वी विल चेक, हम चेक करेंगे. डिवाइडेंट हमारा 78 है. अगर हमको डिवाइजर फार्मूला यानी कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, इस फार्मूले पे अगर हम अपने इस डिवीज़न को रखते हैं और देखते हैं अगर 78 आएगा, इट मीन्स हमारा जो है डिवीज़न वो करेक्ट है. 78 डिवाइज़र 12 है, उसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, क्वोटेंट 6 का मल्टीप्लाइड किया, वी गेट 72. एंड देन
वी ऐड रिमाइंडर 6 वी गेट 78, यानी डिवाइडेंड भी 78 पहले उधर यहाँ पे डिवाइडेंड 78 और हमको जो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइजर इंटू क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर करने के बाद जो हमको मिला वो भी 78, यानी कि 78 इक्वल टू 78. इट मीन्स हमारा ये जो डिवीजन है वो करेक्ट है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज. नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय ए नंबर अदर देन जीरो देन द क्वाटेंट इज जीरो. कह रहा है कि यदि हम जीरो को किसी नंबर से, अब ऐसा नंबर नहीं, जीरो नहीं लेंगे, जीरो के अलावा किसी दूसरे नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्वाटेंट जो है वो जीरो ही मिलेगा. एग्जाम्पल, जीरो इज डिवाइडेड बाई 12. जीरो को 12 से डिवाइड किया, वी गेट जीरो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीरो इज डिवाइडेड बाई 125. जीरो को हमने 125 से डिवाइड किया, वी गेट जीरो. स्टूडेंट्स, अगर हम जीरो को आइदर 1000 नंबर वाले, थाउजेंड्स प्लेस वाले नंबर से डिवाइड करें या 10,000 प्लेस वाले नंबर से डिवाइड करें, वी ऑलवेज गेट द रिमाइंडर क्वोटेंट दैट इज जीरो. सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 1. व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 द क्वोटेंट इज द नंबर इटसेल्फ. अगेन, व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1, यानी किसी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोटेंट जो है, जिस नंबर को हमने 1 से डिवाइड किया वो नंबर खुद ही क्वोटेंट होगा. फॉर एग्जांपल, 45 डिवाइडेड बाय 1. 45 को हमने 1 से डिवाइड किया एंड वी गेट क्वोटेंट 45. नेक्स्ट एग्जांपल, 101 इज डिवाइडेड बाय 1, वी गेट क्वोटेंट 101. चाहे किसी भी नंबर्स को, चाहे वो 10,000 प्लेस का हो, 1000 प्लेस का हो, लाख प्लेस का हो, इफ़ वी डिवाइड इट बाय 1, यदि हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट क्वोटेंट नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इटसेल्फ. व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, यदि कोई नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट जीरो. जीरो को छोड़कर, देखिए स्टूडेंट्स, जीरो को डिवीजन में जीरो को नहीं लिया जाता है, ये एक्सेप्ट किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है. यानी किसी नंबर को यदि हम उसी नंबर से डिवाइड करें जीरो को छोड़ के, देन क्वोटेंट इज 1, तो हमको क्वोटेंट जो है हमेशा 1 मिलेगा. एग्जाम्पल, 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1, यानी 12 को 12 से डिवाइड किया तो क्वोटेंट हमको 1 मिला. नेक्स्ट, 212 डिवाइडेड बाय 212 वी गेट 1. कोई भी नंबर हो, चाहे वो 10,000 प्लेस का हो, लाख प्लेस का हो, 10 लाख प्लेस का हो, कोई भी नंबर हो, यदि हम उस नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे वी गेट 1. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम फॉर assignment, and the assignment is you have to complete exercise 2.6 in your fair copy. Thank you.